हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का पार्ट नंबर 10। आई एम पी एन आर्या। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर इंट्रोडक्शन, पॉइंटर्स के बेनिफिट्स, पॉइंटर किस तरह से एड्रेस वेरिएबल को एक्सेस करता है और पॉइंटर किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। तो अलग अलग फॉर्म में हम पॉइंटर को देखेंगे इस वेरिएबल इस वीडियो में। सबसे पहले पॉइंटर क्या होता है। तो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ द सेम डेटा टाइप। मतलब पॉइंटर क्या होता है, ये किसी एक वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है जो कि एक एक ही सेम डेटा टाइप का होता है। जैसे पॉइंट सपोज मैंने कोई इंटीजर टाइप का पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया, तो वह इंटीजर डेटा टाइप के एड्रेस को ही होल्ड करेगा, किसी कैरेक्टर टाइप के डेटा को होल्ड नहीं करेगा। पॉइंटर कंटेन मेमोरी एड्रेस एज देयर वैल्यू। पॉइंटर जो है मेमोरी एड्रेस, जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल का जो मेमोरी का एड्रेस है उसकी वैल्यू को कंटेन करता है, मीन्स स्टोर करता है। These memory address are the location in computer memory where program instructions and data are stored। तो जो कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है तो पर्टिकुलर एक जो एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करके रखते हैं मेमोरी में। तो मेमोरी में भी जो पर्टिकुलर होता है एक ब्लॉक होते हैं जिनमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। A pointer can be used to access and manipulate data stored in memory। तो पॉइंटर का हम यूज करके किसी जो मेमोरी में डेटा स्टोर है उसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। पॉइंटर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले है पॉइंटर आर मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग एरे एंड डेटा टेबल्स। तो पॉइंटर काफ़ी अच्छी तरह से जो एरे और डेटा टेबल्स को अच्छी तरह से हैंडलिंग कर सकता है। A pointer can be used to return multiple values from a function via a function argument। तो पॉइंटर मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकता है, किसी एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन में वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। A pointer allow reference to function and passing function as argument to other function। तो पॉइंटर किसी एक फंक्शन के रेफरेंस को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ रेफरेंस या एज अ वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू भी पास कर सकता है। पॉइंटर यूज ऑफ एरे टू कैरेक्टर स्ट्रिंग रिजल्ट इन सेविंग ऑफ डेटा स्टोरेज स्पेस। तो पॉइंटर का यूज करके हम किसी एरे कैरेक्टर स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं जिससे हम एज अ मेमोरी स्पेस, जो मेमोरी में स्पेस है उसको भी हम सेविंग कर सकते हैं। पॉइंटर अलाउ सी टू सपोर्ट डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो पॉइंटर का यूज़ हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर प्रोवाइड एफिशिएंट टूल फॉर मैनिपुलेटिंग डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सच एज। तो पॉइंटर का हम यूज़ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, जैसे लिंक लिस्ट होती हैं, क्यूज, स्टैक, ट्रीज, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में भी हम पॉइंटर का एज अ एफिशिएंटली टूल के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर जो है हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी और लेंथ को भी रिड्यूस करता है। दे इंक्रीज द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। तो जो पॉइंटर होते हैं वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब पॉइंटर समझते हैं कि पॉइंटर किस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोज कोई यहाँ पे वैल्यू है 5। तो ये एक्चुअल वैल्यू जो 5 है वो आई इज़ एक वेरिएबल है जिसमें आई 5 वैल्यू स्टोर की है। तो यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि लोकेशन नेम मीन्स आई की कोई लोकेशन है और वैल्यू एट लोकेशन मीन्स आई में वैल्यू 5 है। तो जो आई है किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर होगा, तो उसकी वैल्यू जो 5 है वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी जिसका जो एड्रेस है, ये पर्टिकुलर एक एड्रेस है जो नंबर है 6485। तो ये पर्टिकुलर एड्रेस है, तो आई का ये पर्टिकुलर एड्रेस है। तो सपोज अब नेक्स्ट टाइम आई फिर से स्टोर होगा तो ये नंबर फिर से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मेमोरी का जो एड्रेस है, वो जो नंबर है वो चेंज हो सकता है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो मीन्स जो पॉइंटर मीन्स जब हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो ये पॉइंटर क्या करेगा, इस जो आई का जो एड्रेस है वो स्टोर करेगा। एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, तो किस तरह से किसी वेरिएबल का हम एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले हम एड्रेस एक्सेस करेंगे, किस तरह से एड्रेस, तो द एक्चुअल लोकेशन ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी इज सिस्टम डिपेंडेंट, मीन्स जो लोकेशन जो मीन्स जो वेरिएबल की लोकेशन है, माने कहाँ वेरिएबल को स्टोर कराना है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली मीन्स उस वेरिएबल को स्टोर करता है, ना कि हम उसको मैनुअली कर सकते हैं। तो हम उसको नहीं जानते कि वो कहाँ पर स्टोर होगा, उसका क्या नंबर होगा, क्या एड्रेस रहेगा। द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है, जो कि यूज करते हैं किसी हम पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए। तो वी हैव ऑलरेडी सीन, मतलब हम इस जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम स्कैनफ फंक्शन में हम देख चुके हैं कि काफ़ी सारे हमने जो वीडियो बनाया उसमें स्कैनफ फंक्शन जो यूज़ होता है। तो स्कैनफ फंक्शन में हमने हर बार ही एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन किसी वैल्यू को स्कैन करता है या स्टोर करता है, तो वो पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर करता है किसी वैल्यू को, इसलिए उसमें एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ आई, तो किसी आई का जो एड्रेस मीन्स स्टोर करेगा, और ये जो एड्रेस ऑफ आई हम यहाँ असाइन कर रहे हैं जे को, मतलब आई का जो एड्रेस हमने जे में यहाँ पे स्टोर करा दिया। तो इस तरह से हम आई का एड्रेस जे में स्टोर कर दिया। तो वी वुड असाइन द एड्रेस 6485, तो जो 6485 सपोज कोई आई का एड्रेस है वो हमने जे में असाइन कर दिया। तो इस तरह से हम आई का जो लोकेशन हमने जे को असाइन कर दिया। डिक्लेयरिंग पॉइंटर वेरिएबल, अब पॉइंटर वेरिएबल किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, तो एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर फॉर इट्स टाइप, मतलब हर वेरिएबल का एक टाइप होता है और ये मस्ट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप यहाँ पे पॉइंटर मीन्स पॉइंटर कोई नेम होगा, और यहाँ पे हमने एस्ट्रिक एज अ पॉइंटर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंटर कोई पॉइंटर नेम रहेगा, है ना, और यहाँ पे पॉइंटर जो नेम है यहाँ पे कोई उसका नेम रहेगा जो मेमोरी में स्टोर होगा, और जो इसका डेटा टाइप रहेगा मीन्स किसी पॉइंटर नेम का एक डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि पी इज अ पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इज अ पॉइंटर विच इज अ फ्लोट डेटा टाइप, तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का एक पॉइंटर है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम है, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर आई इज इक्वल टू 5 लिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया एड्रेस ऑफ आई, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ आई, तो यहाँ पे हमने एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया। तो एड्रेस ऑपरेटर आई मीन्स ये आई का क्या करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस ऑफ आई 6485, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया। अब सेकंड में जब हम प्रिंट करेंगे तो केवल आई का हमने यहाँ प्रिंट किया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कितनी, 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आई का एड्रेस प्रिंट होगा और किस तरह से आई की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट में देखा था आई की एड्रेस और आई की वैल्यू, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे आई का एड्रेस प्रिंट होगा फर्स्ट प्रिंट एफ में, फिर सेकंड में हमने आई का जो वैल्यू प्रिंट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हमने एड्रेस के साथ हमने पॉइंटर का भी यूज़ किया तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू फिर 5 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे या तो आई प्रिंट कर मीन्स आई यूज़ कर सकते हैं इसके मीन्स इसकी जगह, या फिर पॉइंटर एड्रेस ऑफ आई, क्योंकि आप दो दो यूज़ करेंगे मीन्स पॉइंटर भी और एड्रेस भी, तो ये क्या करेगा, आई की एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आई की वैल्यू को प्रिंट हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो है मीन्स जो लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह से आई डबल मीन्स पॉइंटर और आई एड्रेस के साथ हमने यूज़ किया तो उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे आई है तो आई ने 5 वैल्यू स्टोर की, लेकिन आई का एक एड्रेस 6485 है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जे में हमने जो एड्रेस असाइन किया 6485 जो आई का एड्रेस था, तो आई के एड्रेस को हमने किसी और दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया जे में। तो यहाँ में जे में आई का वेरिएबल मीन्स आई का जो एड्रेस है वो स्टोर कर दिया,
तो जे का फिर एक पर्टिकुलर एक एड्रेस रहेगा, खुद का एड्रेस, तो जे का खुद का अलग से एड्रेस रहेगा, वो है 3276। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ आई मीन्स आई का जो हमने एड्रेस है, मीन्स आई का जो एड्रेस है 6485, ये असाइन कर दिया जे को। तो जे में जो मीन्स जो स्टोर है वो क्या है 6485, लेकिन जे का भी खुद का एक एड्रेस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे आई इज इक्वल टू 5 हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की वैल्यू, और यहाँ पे पॉइंटर लिया जे, और यहाँ पे जे इज इक्वल टू मीन्स आई का जो एड्रेस है वो हमने जे में असाइन कर दिया, तो जे में स्टोर करा दी। अब यहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 प्रिंट एफ जो हमने स्टेटमेंट है किस तरह से वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो प्रिंट एफ है वो प्रिंट करेगा आई का एड्रेस, क्योंकि एड्रेस हमने एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया। फिर सेकंड यहाँ पे जे प्रिंट करेगा आई आई इज इक्वल टू जे। अब जे में जो मीन्स स्टोर है, तो जे में क्या स्टोर है आई का एड्रेस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने जे प्रिंट कर रहा है लेकिन एड्रेस ऑफ आई, तो आई का जो एड्रेस है हमने जे में असाइन कर दिया था। तो यहाँ पे आई का जो एड्रेस है, क्योंकि यहाँ जे प्रिंट कर रहा है, तो जे क्या प्रिंट करेगा आई का एड्रेस, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा एड्रेस ऑफ आई, तो यहाँ प्रिंट होगा मीन्स एड्रेस ऑफ आई, क्योंकि जे में आई का एड्रेस है। फिर यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे जे इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जे का एड्रेस, जो जो भी जे का एक्चुअल एड्रेस रहेगा तो वो प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जे का जो एड्रेस है वो 3276 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे अब वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू जे। अब जो जे की जो वैल्यू है, तो जे में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा, तो जे की एक्चुअल वैल्यू क्या है 6485, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आई इज इक्वल टू आई, तो आई में जो वैल्यू होगी एक्चुअल वाई, वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पर आई इज इक्वल टू एड्रेस मीन्स पॉइंटर एड्रेस ऑफ आई, तो यहाँ पर हम अब तीनों चीज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू प्रिंट कर देगा 5। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे आई इज इक्वल टू मीन्स स्टार जे, तो यहाँ पे पॉइंटर जे है, तो जे एक्चुअल में जो मीन्स जे में जो 5 वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 5, क्योंकि यदि हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ जे प्रिंट किया तो जे का एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन हम यहाँ मीन्स पॉइंटर यूज करेंगे जे, तो ये एक्चुअल वैल्यू आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से एड्रेस और उसकी एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करेगा। एक और प्रोग्राम है, इससे और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेन फंक्शन है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 5 और पॉइंटर जे, और यहाँ डबल पॉइंटर हमने यूज किया मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे, यहाँ पर आई के एड्रेस को हमने जे में स्टोर किया, और यहाँ पे जे के जो एड्रेस है हमने उसको मीन्स के में असाइन किया। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले आई के एड्रेस को प्रिंट करेगा, फिर सेकंड प्रिंट एफ क्या करेगा जे मीन्स जे को प्रिंट करेगा, मीन्स जो आई में जो भी मीन्स स्टोर होगा तो वो जे का मीन्स जे का स्टोर है आई में, तो जे प्रिंट करेगा। इसके बाद देखेंगे कि आई इज इक्वल टू के, अब यहाँ पे पॉइंटर के, तो यहाँ पे क्या करेगा जो के में जो भी मीन्स स्टोर रहेगा उसका एड्रेस के में मीन्स जो भी एड्रेस स्टोर करेगा तो वो के एड्रेस को प्रिंट करेगा, तो के में जो भी एड्रेस रहेगा तो वो प्रिंट करेगा। तो 6485 जो है वो के में एड्रेस रहेगा तो उसको प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ जे इज इक्वल टू, तो जे का एड्रेस यहाँ प्रिंट करेगा, तो जे का एड्रेस 3276। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे जे इज इक्वल टू के, तो के में जो भी मीन्स के में जो खुद की जो भी वैल्यू रहेगी वो प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर के में जो भी वैल्यू रहेगी तो वो प्रिंट करेगा, तो के इज इक्वल टू 7234, है ना। तो जे इज इक्वल टू के में जो एक्चुअल वैल्यू थी 3276 ये प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे के इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ के, तो के में जो भी एड्रेस रहेगा वो प्रिंट करेगा, तो के का एड्रेस है 7234। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल टू जे, तो यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो जे की एक्चुअल वैल्यू जो खुद जे ने स्टोर की थी वो 6485 जो कि आई का एड्रेस है। ओके, यहाँ पे के इज इक्वल टू के, तो के में जो भी वैल्यू के ने खुद स्टोर करके रखी है तो के की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद आई की, यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई, तो आई प्रिंट होगा आई में जो वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम देखें आई इज इक्वल टू पॉइंटर एड्रेस ऑफ आई, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो 5 आई की रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे एड्रेस ऑफ जे, तो एड्रेस ऑफ जे यहाँ पे हमने पॉइंटर का यूज़ किया जे, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आई की प्रिंट कर देगा।
और फिर हमने यहाँ डबल पॉइंटर के लिया, मीन्स ये पॉइंटर जे को पॉइंट करेगा और फिर आई को पॉइंट कर रहा है, तो फिर आई की एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट कर देगा, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाएगा, तो डबल पॉइंटर कहलाएगा। तो इस तरह से जो पॉइंटर टू पॉइंटर यहाँ आप समझ सकते हैं कि जैसे इंटीजर आई, यहाँ पर पॉइंटर जे है और पॉइंटर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयर आई इज एन ऑर्डिनरी वेरिएबल, आई क्या है, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है और इंटीजर टाइप का, और जे इज अ पॉइंटर, ये जे इज अ पॉइंटर है जो कि एक एड्रेस को स्टोर करता है ऑफ एन इंटीजर टाइप का, है ना, ऑफन कॉल्ड एन इंटीजर पॉइंटर, ओके। और k इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर पॉइंटर, मतलब k जो है पॉइंटर है टू एन इंटीजर पॉइंटर, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर। अब इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आई में स्टोर है 5 और आई का एड्रेस है 6485, तो आई को हमने जो एड्रेस असाइन किया, मीन्स आई का हमने एड्रेस स्टोर किया जे में, तो जे ने स्टोर कर लिया आई के एड्रेस, तो जे में स्टोर हो गया 6485, लेकिन जे का खुद का एड्रेस है, तो जे का खुद का एड्रेस है वो है 3276। अब हमने जे के मीन्स जे का एड्रेस हमने किसी अनदर वेरिएबल के में स्टोर कराया, तो के में हमने जे का एड्रेस स्टोर कराया 3276, तो जे जो जे का मीन्स एड्रेस के में स्टोर हो गया, तो के की एक्चुअल वैल्यू 3276 हो गई, लेकिन के का खुद का एड्रेस रहेगा तो वो है 7234। तो इस तरह से आप क्लियरली जो लास्ट प्रोग्राम में हमने जो प्रिंट किया है अलग अलग, इस तरह से वो प्रिंटिंग होगा। तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। अब पॉइंटर यूज इन फंक्शन कॉल, तो पॉइंटर किस तरह से फंक्शन कॉलिंग में यूज होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटीजर ए और इंटीजर बी हमने दो वेरिएबल यूज किए और अलग अलग वैल्यू स्टोर करा दी। स्वैप रेफरेंस, यहाँ पे हमने एक मीन्स फंक्शन बनाया स्वैप रेफरेंस नाम से, और उसमें एक एड्रेस पास किया और बी का, मीन्स एड्रेस ऑपरेटर ए और एड्रेस ऑपरेटर बी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का एड्रेस हम पास करेंगे और बी का एड्रेस, और जैसे स्वैप रेफरेंस कॉल होगा तो ये कॉल होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का रेफरेंस इसमें पास हो रहा है, तो ए का इसमें एड्रेस पास होगा ना कि एक्चुअल वैल्यू, और बी का यहाँ पास होगा, लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंटर यूज किया, तो पॉइंटर जब हमने यूज किया तो इसकी एक्चुअल वैल्यू वो यूज कर लेगा, तो यहाँ पे 10 और 20 यूज करेगा। यदि हम पॉइंटर यूज नहीं करते तो फिर ये उसका एड्रेस यूज करता, तो इस तरह से फिर इंट टेम्प, तो जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ यूज कर लेगा, तो इंट 10 एक्स में 10 वैल्यू है 10 टेम्प में स्टोर हो जाएगी, फिर वाई में जो 20 वैल्यू है तो वो 20 एक्स में चली जाएगी, और फिर जो टी में जो वैल्यू मीन्स 10 मीन्स आई थी वो यहाँ पे वापस से इसमें वाई में 10 स्टोर। इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू स्वैप कर रहे हैं, मीन्स 10 ए की वैल्यू को मीन्स ए की वैल्यू को हम बी में असाइन कर रहे हैं और बी की वैल्यू को ए में, इस तरह से हमने वैल्यू स्वैप की, तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, तो ए इज इक्वल टू 20 आ जाएगा और बी इज इक्वल टू 10। लास्ट वीडियो जो हमने स्वैपिंग का एक प्रोग्राम बनाया था उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, सेम हमने यहाँ पॉइंटर का यूज़ करके यहाँ पर यूज़ किया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने प्रेस जो घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।